बाड़ी हाय, कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। मैं आज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर नामक चैप्टर को मैं पार्ट 6 लेकर आया हूँ। लेकिन वो पार्ट 2 जो आपका है, जिसको मैंने 5 पैरा तक टीच किया हूँ, आज मैं छठा यानी आज मैं 13 पैरा से लेकर आऊँगा, अर्थात पार्ट 6 लेकर आए हूँ मेरे दोस्त। तो आइए गांधी जी दो सभ्यताओं में अंतर बताएं। पहला अंतर इन्होंने आस्तिक और नास्तिक भी कहा था कि भारतीय सभ्यता। लेकिन आज का जो 13 पैरा से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इस पैरा से आपको क्या समझ में आएगा देखिएगा। आइए किताब को 13 पैरा को लेकर चलिए। कहते हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन, कहता है विशिष्ट लक्षण आधुनिक सभ्यता का है इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, मानवीय इच्छा का अनंत विकास, मानवीय इच्छा का अनंत बहुलता ही आधुनिक सभ्यता का मुख्य लक्षण है। यानी अगर पूछा जाए आधुनिक सभ्यता का जो मुख्य, इसको बोल सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर क्या है, तो वही इसमें आंसर आ सकता है कि आप कह सकते हैं। देखिए मैं दे रहा हूं, यहाँ थोड़ा मीनिंग भी देख लेंगे। डिस्टिंग्विशिंग DISTINGUISHING, इसका मतलब हुआ विशिष्ट, है ना। यहाँ फिर है कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, इसका मतलब चारित्रिक, है ना, चारित्रिक। हाँ, आगे करें कि आधुनिक सभ्यता का चारित्रिक गुण है मानवीय इच्छा, ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छा का, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन मतलब मानव होता है, वांट्स मतलब चाहत या इच्छा, तो मानवीय इच्छा, मानव की चाहत, मानव की चाहत। आधुनिक सभ्यता में मानव की चाहत का इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है। इनडेफिनिट मतलब है अनंत, अनिश्चित, इसका कोई निश्चित नहीं, और मल्टीप्लिसिटी मतलब है बहुलता। तो मानवीय इच्छा की बहुलता ही आधुनिक सभ्यता का मुख्य लक्षण है। लाइन 1, जबकि देखिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता का लक्षण जो है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, वो है एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। इन इच्छाओं का सख्ती से नियमित तौर पर प्रतिरोध करना ही प्राचीन सभ्यता का मुख्य लक्षण है। यानी यहाँ देखिएगा कुछ मीनिंग, रिस्ट्रिक्शन, रोक, बाधा, तो मानवीय इच्छा को सख्ती से नियमित तौर पर प्रतिरोध करना ही भारतीय सभ्यता या एंशिएंट सभ्यता का कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें मानवीय इच्छा का असीम बहुलता है। यानी इच्छा जितना बनाइए, भौतिक सुख के पीछे भागते रहिए, यही इसका गुण है। आप सोच सकते हैं आज हम भौतिकवाद सुख के पीछे भाग रहे हैं, हम आज मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, है ना मेरे दोस्त। आज किसी को अगर स्वप्न है साइकिल का, और साइकिल मिल गया तो उन्हें चाहिए फिर बाइक का स्वप्न पूरा होने के बाद मनुष्य को फिर चाहिए फोर व्हीलर से उसके बाद आप सोच सकते हो उसकी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और ये बढ़ने के अलावा एक लिमिट नहीं हो सकता है, अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है, असीम बहुलता हो जाता है। तो यही गांधी जी कहना चाह रहे हैं इस पैरा में, 13 पैरा में, कि जब हम दो सभ्यता में अंतर करूं, पश्चिमी और पूर्वी, मॉडर्न और एंशिएंट, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो हम कह सकते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता, जिसे हम वेस्टर्न भी कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न भी कहते हैं,
ये सभ्यता, ये सब यूरोपियन भी कह सकते हैं हम, ये सभ्यता में मानव की इच्छा का बढ़ोतरी होते रहता है। आज ये खरीदो, कल वो खरीदो, इस तरह से इच्छा बढ़ते रहता है और इस पर रोक लगाना संभव नहीं है, उसमें रोक लगाता नहीं है। जबकि हमारे गांधी जी के द्वारा जो सभ्यता को उत्पन्न किया गया है वो भारतीय सभ्यता, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें मानवीय इच्छा पर बाधा डालना है, मानव को रोक लगाना है। होता है ना मेरे दोस्तों, मनुष्य अगर भारतीय सभ्यता को लेकर नहीं चला तो विध्वंस सुनिश्चित है। आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग को चाहत होती है, जेब में पैसा नहीं है और उनकी चाहत होती है कि मैं ये खरीदूँ, मैं वो खाऊँ, मैं ये लूँ, वो लूँ। देखिए, मनुष्य मन मार कर क्या करता है, पैसा नहीं रहने की वजह से वहाँ से चल देता है। अगर वो चोरी कर लेता, छीन लेता तो परिणाम क्या होता, आप सोच सकते हैं। तो हमारी भारतीय सभ्यता इसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाता है कि इच्छा पर प्रतिबंध लगाओ, जबकि पश्चिमी सभ्यता का कहना है इच्छा को मत रोको, खाओ पियो मौज करो, कल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं करना है। ये हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन कहता है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या यह सत्य है? गांधी जी तो ठीक ही कहे हैं कि हमें मन मार कर ही रहना चाहिए, हमें अपने मन को अपने काबू में कर लेना चाहिए। यही हमारी भारतीय सभ्यता का पहचान है और यही मानवता का सही मार्ग है। तो चलिए आगे मैं और बताना चाहूँगा पैरा 13 माध्यम से। देखिएगा, द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस arises really from want of living, faith in a future state and therefore also in divinity। कहते हैं आधुनिक या तो क्या करें, आधुनिक या पश्चिमी जो सभ्यता है ना, ये असंतुष्टि पैदा करता है। असंतुष्टि जितना मिले फिर भी संतुष्ट नहीं हो। कहते हैं इन सैटिएबलनेस, असंतुष्टि। देखिएगा, पश्चिमी सभ्यता में संतोष नाम का चीज नहीं है ना। संतोषम परम सुखम, कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस। मनुष्य की संतुष्टि अनिवार्य होना चाहिए। जबकि तो यहाँ कह रहे गांधी जी कि आधुनिक सभ्यता में संतुष्टि नाम का कोई चीज नहीं है। और वो संतुष्टि पैदा कैसे होता है, तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जीवन में विश्वास की कमी और भविष्य में आस्था और दैविक शक्ति में विश्वास की कमी। बहुत गौर कीजिएगा, दैविक शक्ति जिसे बोलते हैं डिविनिटी, दैविक शक्ति में कमी आ गई। इसके बाद आपका जीवंत विश्वास में कमी आ गई। ये दो, आपको देव पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं, आपको लगता है इस धरती पर ईश्वर है ही नहीं, आपको लगे कि इस धरती पर ईश्वर है ही नहीं, बताओ तो क्या आप पाप करने से मुक्त रहोगे? कोई अपराध करता है तो कहता है मुझे कहाँ कोई देखा। तो हमारे भारतीय सभ्यता वाले जो होते हैं वो कहते हैं सब को देखने वाला एक है, नीचे देखे ना देखे ऊपर देख रहा है हमारा कर्म को, हमारे कुकर्म को। और मरने के बाद जो देव लोग जाएंगे ना, उसका परिणाम अभी नहीं तो कल जरूर भुगतेंगे। बिफोर डेथ या आफ्टर डेथ आपको भोगना पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता ऐसा कुछ भी नहीं मानता है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था पैरा 9 या 10 में कि पश्चिमी सभ्यता नास्तिक को फॉलो करता है, वो वर्तमान में जीता है, जबकि हमारी सभ्यता वर्तमान में नहीं भविष्य में जीता है ना। आइए आगे देखता हूं। फिर कहते हैं अंत द रेस्टेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम बिलीफ। प्रतिबंध, आधुनिक या पूर्वी सभ्यता का जो प्रतिबंध है वो विश्वास से पैदा होती है, दैविक शक्ति से पैदा होती है। क्योंकि ये हमारा जो भारतीय सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, उसे देव पर विश्वास है, उसे पता है यहाँ कर्मभूमि है, स्वर्ग जाने पर देवलोक में हम क्या लेकर जाएंगे, इसलिए मैं कुछ अच्छा कर्म करूं, अपने लिए ज़्यादा अच्छा हो, दूसरे के लिए जीऊं। ऐसा ही हमारी सभ्यता की मूल पहचान है। गांधी जी इसी सभ्यता को फॉलो किए हैं और हमें भी करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी यही सभ्यता दिया है मेरे दोस्त, है ना। आगे चलिएगा,
सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, कुछ नए नए और शानदार नए आविष्कारों का जो परिणाम है ना, टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इतना पागल कर दिया है, टू मैडनिंग इतना पागल कर दिया है कि हमें प्रतिरोध करना हमारे बस की बात नहीं है, चाह करके भी रेसिस्ट नहीं कर सकता हूँ, इतना पागल कर दिया। नए नए आविष्कार कुछ ऐसे आए हैं हमारे, आप सोच सकते हैं। मोबाइल, लोग कहेगा भारतीय सभ्यता फॉलो करता हूँ, बिना मोबाइल के आज नहीं है, चाह करके भी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करना पड़ रहा है। हम ये नहीं कहता हूँ गांधी जी का भी पीछे हूँ, लेकिन गांधी जी ये भी प्रूव करना चाहते 14 पैरा में कि कुछ ऐसे ऐसे आविष्कार पश्चिमी सभ्यता वाला किया है ना कि चाह करके भी मनुष्य उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। ऐसा ऐसा कुछ काम किया है पश्चिमी सभ्यता वाले। देखिएगा आगे, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट असिस्ट, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारी भलाई इसी में है कि उसे चाहने जो नहीं रोकने वाले हैं, जैसे प्रतिबंध नहीं रोक सकता हूँ, उस पर भी हमें काबू पा लेना चाहिए। इसी में मनुष्य की भलाई है, मानव जाति की भलाई है। हाँ, मेरा इच्छा कहता है इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, फिर भी हमारी सभ्यता कहती है उस पर काबू पा लो, हम हर कीमत पर अपनी इच्छा पर काबू पा लो। नए नए आविष्कार को भी हम ना छुए, भलाई है हमारे गांधी जी का। 14 पैरा में यही तो कहना है मेरे दोस्त। आइएगा, कहते वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे, बाटरिंग अवे, BARTERING, बाटरिंग अवे, विनिमय, विनिमय करना, लेन देन, लेन देन, विनिमय करना यानी लेन देन। देखिएगा, कहते हैं वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं। हम लोग क्या है? खतरे में है। विनिमय करके, लेन देन करके खतरा मोल ले रहे हैं। गौर कीजिएगा, द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, क्षण भर के खुशी के लिए हम अपनी अस्थाई खुशी को दे रहे हैं। बताइए, देहाती में कहावत है मेरे दोस्त, नींद बेचकर झोपनी लेना। आप समझते हो बात इस चीज को? जी नहीं। कहने का मकसद, मनुष्य क्षणिक सुख के लिए अपनी सदा के खुश सुख को बाटर कर देता है, विनिमय करता है, दे देता है। यही तो है। अपनी सभ्यता छोड़ करके, अपनी सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन को छोड़कर आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमारी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता है वो है परमानेंट गुड, और जो पश्चिमी सभ्यता है मोमेंट्री प्लेजर है। परमानेंट गुड में होता है सदा के लिए आनंद होना, और मोमेंट्री प्लेजर में होता है क्षण भर के लिए खुश होना। मोमेंट्री मतलब क्षण होता है, प्लेजर मतलब खुश होता है। तो क्या हम क्षण भर के खुशी के बदले में हम जीवन भर का खुशी हमें देना चाहिए, बाटर करना चाहिए, विनिमय करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही है पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, अर्थात भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में अंतर। 14 पैरा बता रहा हूँ मेरे दोस्त। आगे कर रहा है, जस्ट एज इन द वेस्ट, ठीक वैसे ही पश्चिम में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, भौतिक चीजों में पश्चिमी ने, भौतिक चीजों में पश्चिम वालों ने वैसे वैसे आविष्कार, अजीब अजीब से आविष्कार किए हैं, वंडरफुल आविष्कार किए हैं। उसी प्रकार सिमिलरली हिंदुज्म, हिंदूवासी, हिंदूवाद, हिंदू, यहाँ गांधी जी हिंदू का शब्द लिखे बोले हैं, हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। गांधी जी बोले हैं कि पश्चिम सभ्यता वालों ने एक से एक आविष्कार किए हैं, चमत्कारी आविष्कार किए हैं, आश्चर्यजनक कर देने वाला आविष्कार किए हैं। तो हम लोग हिंदूवाद भी, हिंदू लोग भी, हिंदुज्म भी, आत्मा, आध्यात्मिक, प्रभु, आस्था, ईश्वर का भी नया नया खोज किए हैं। यहाँ हमारी ईश्वरीय शक्ति और वहाँ भौतिक शक्ति में अंतर किए हैं गांधी जी की खोज वो भी किया है, पश्चिमी सभ्यता भी खोज किया है। तो नए नए मशीन का, नए नए उपकरण को खोजा है, जबकि हम लोग ने, हमारे भारतीय सभ्यता क्या खोजा है? तो हमारे भारतीय सभ्यता खोजा है क्या? खोजा है सोल को, आत्मा को, खोजा है गॉड को, ऋषि को। इस तरह से
वंडरफुल वो किया है तो हम भी मार्वलस किए हैं, हम भी आविष्कार किया हूँ, हम भी खोज किया हूँ। फर्क कितना है, उन्होंने मशीन खोजा और हमने मशीन बनाने वाला प्रभु ईश्वर को खोजा है, आत्मा को खोजा है, प्रभु को खोजा है। खोज तो मैं भी किया हूँ। गांधी जी कहना चाह रहे हैं पैरा नंबर 15 में। आइए पैरा नंबर 16 आना चाहता हूँ मैं। कहते हैं बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास कोई आंखें नहीं है, आंख नहीं है। भगवान देव ईश्वर को जो खोजे हैं हमारे पूर्वजों ने, उसे ढूंढने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं है, क्योंकि वी आर डेजल्ड, क्योंकि हम लोग चौंधिया गए हैं। डेजल्ड DAZZLD, डेजल मतलब होता है चौंधिया जाना, चौंधिया जाना, चौंधिया गया है ना, डेजल्ड। क्योंकि जैसे हमें अगला पैरा बोला गया, गांधी जी क्या बोले, गौर कीजिएगा, गांधी जी बोले पैरा में कि देखिए हमारे ऋषि मुनि ऋषियों का, प्रभु का, स्पिरिट का, धर्म का जो आविष्कार किया हिंदूवादों ने, हिंदुस्म ने हमारा एक खोज किया है। लेकिन अगर वही हम लेते हैं, अगर वही हम लेते हैं कि खोज, तो हमारे पास आंख नहीं है अपने धर्म को समझना। क्योंकि हम भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, तो भौतिक सुख के वजह से हम चौंधिया गए हैं, डेजल्ड हो गए हैं। क्या हो गए? डेजल्ड हो गए हैं अपनी भौतिक सुख के पीछे। हम अपनी ईश्वर शक्ति को भूल चुका हूं मैं, है ना। कहता है दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, वह भौतिक सुख जो पश्चिमी सभ्यता ने खोज किया उसके पीछे हम पागल हो चुके हैं। आई नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मुझे कोई खुशी नहीं है वैसे प्रोग्रेस में। गांधी जी कहते हैं हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। वो मशीन, ये भौतिक सुख हमारे लिए सुख का कारण नहीं है, यह प्रगति नहीं, वो विनाश है, विनाश है। इनफैक्ट वास्तव में ईश्वर ने, इट इज ऑलमोस्ट सीम एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग द लाइन। वास्तव में ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि ईश्वर अपनी बुद्धि से भारत को रोका है, उन प्रगति करने के लिए, उस लाइन पर चलने के लिए रोका है। सारे विश्व चले, जैसा ईश्वर कहते हैं, यहाँ बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि ईश्वर ने हमें रोका है कि तुम भौतिक सुख के पीछे मत भागो। पूरा विश्व भाग रहा है, तुम मत भागो। पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, भारत देश है, वही देवों का देश कहा जाता है। तुम भौतिक सुख के पीछे मत भागो, क्योंकि यही एक देश है जिसको बचाकर मैं रखा हूं। और इसी देश में पुनः मैं आऊंगा, जन्म लूंगा। और यही देश जो है सब देश को सुधारेगा। कैसे? आप गौर कीजिएगा, कर रहे हैं कि सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल स्पेशल मिशन ऑफ द रेसिस्टिंग फाउंडेशन फैटलिज्म। यानी भारत ही है जो सभी देशों को, भौतिक सुख की जो प्रवाह चल रही है, नदियां चल रही है, भारत सबको प्रतिरोध करेगा और स्पेशल मिशन के लिए छोड़ा है। पूरे विश्व को सुधारने के लिए एक देश को रखा है ईश्वर ने। मानो कि ऐसा लगता है गांधी जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व मैटेरियलिज्म की मैटेरियलिज्म के ऑनरस को, भौतिकवाद के प्रवाह को के पीछे पागल है। और उसे रोकने के लिए केवल ईश्वर ने एक देश को बनाया है, वो मात्र वह देश है इंडिया। और इंडिया ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व को उससे पार लगाएगा, उससे बचाएगा। तो मेरे दोस्त याद रखें, हम आपको 16 पैरा तक पढ़ा पाया हूँ। मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, और है ना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, समरी भी दूंगा। मेरे दोस्त, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं नोटबुक दिया था, उस नोटबुक में इंडियन सिलेक्शन एंड कल्चर का समरी है। उस समरी को रट जाओ बेटा, रट जाओ, एक एक करके रट जाओ समरी को। और इंडियन सिलेक्शन कल्चर का क्वेश्चन आंसर भी है, उस आंसर को भी डील करो, उसको याद करो और रट जाओ। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा पिछला एक वीडियो देखो, कहीं दिक्कत हो कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बताओ, कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ। ओके, तो ठीक है, मैं बंद करता हूँ। जय हिंद। ओके।